हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स और अद्भुत स्ट्रक्चर है जो अलग अलग लिक्विड से भरा हुआ है। इन लिक्विड्स को, जिन्हें बॉडीली फ्लूइड्स कहते हैं, हमारे शरीर के स्मूथली फंक्शन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अमंग दीज फ्लूइड्स, साइनोवियल एंड प्लूरल फ्लूइड्स हमारे जॉइंट्स और लंग्स की हेल्थ मेंटेन करने में क्रूशल रोल निभाते हैं। ये फ्लूइड्स, जिनके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं, साइलेंट गार्डियंस की तरह काम करते हैं और हमारे शरीर में स्मूथ मूवमेंट और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी कॉम्पोजिशन और केमिकल एनालिसिस को समझना मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इमेजिन करो, हमारे जॉइंट्स फाइनली ट्यून्ड मशीन्स की तरह हैं, जो इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स हैं और हर मूवमेंट के साथ प्रिसिजन की डिमांड करते हैं। ये जॉइंट्स कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, चाहे हम चल रहे हों, दौड़ रहे हों या बस बैठे हों। क्या चीज उन्हें स्मूथली चलाती है और वेयर एंड टेयर से बचाती है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है एक स्पेशल फ्लूइड, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे जॉइंट्स के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है। यह विस्कस, एग व्हाइट लाइक फ्लूइड सिनोवियल कैविटी में होता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। साइनोवियल कैविटी वह स्पेस है जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच होता है, और यह फ्लूइड इस स्पेस को भरता है। इसका प्राइमरी फंक्शन मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन कम करना है, जिससे जॉइंट्स स्मूथली ग्लाइड कर सकें। यह एक लुब्रिकेंट और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो सडन इंपैक्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। सिनोवियल फ्लूइड ज्यादातर हाइलुरोनिक एसिड से बना होता है, जो इसे एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी देता है। यह सब्सटेंस इसे विस्कस नेचर देता है, जो फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है। और लुब्रिसिन, एक प्रोटीन जो लुब्रिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, इसे और भी इफेक्टिव बनाता है। यह यूनिक कॉम्पोजिशन स्मूथ, पेन फ्री मूवमेंट देता है, जिससे हम बिना किसी डिस्कंफर्ट के मूव कर सकते हैं। यह हमारे डेली लाइव्स में सिनोवियल फ्लूइड के क्रूशल रोल को हाईलाइट करता है, जो हमारे हर कदम को आसान बनाता है। सिनोवियल फ्लूइड की कॉम्पोजिशन को एनालाइज करके हमें अपने जॉइंट्स की हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। डॉक्टर्स जॉइंट्स की कई कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए अक्सर सिनोवियल फ्लूइड निकालते हैं, एक प्रोसीजर जिसे आर्थ्रोसेंटीसिस कहते हैं। फिर इस फ्लूइड को उसके कलर, विस्कोसिटी और उसमें मौजूद सर्टेन सेल्स एंड केमिकल्स के लिए एग्जामिन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका अपीयरेंस क्लाउडी या ब्लडी है, तो यह इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट कर सकता है, जबकि क्रिस्टल्स की प्रेजेंस गाउट की तरफ पॉइंट कर सकती है। इन पैरामीटर्स को एनालाइज करके मेडिकल प्रोफेशनल्स जॉइंट डिसऑर्डर्स को एक्यूरेटली डायग्नोज और ट्रीट कर सकते हैं। प्लूरल कैविटी में, जो लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच का स्पेस होता है, एक और एसेंशियल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड। यह सीरस फ्लूइड एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे सांस लेने के दौरान लंग्स स्मूथली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह भी काम करता है, जो डेलिकेट लंग टिश्यू को फ्रिक्शन और डैमेज से बचाता है। प्लूरल फ्लूइड की कॉम्पोजिशन केयरफुली रेगुलेट होती है, जिसमें प्रोटीन्स, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक डेलिकेट बैलेंस होता है। यह बैलेंस ऑप्टिमल लंग फंक्शन और ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंश्योर करता है। Decoding pleural fluid. A chemical perspective. In this section, we delve into the intricate world of pleural fluid analysis, exploring how its chemical properties can reveal vital information about our respiratory health. बिल्कुल साइनोवियल फ्लूइड की तरह, प्लूरल फ्लूइड के केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करके हम अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। प्लूरल फ्लूइड, जो हमारे लंग्स और चेस्ट कैविटी के बीच पाया जाता है, कई महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। थोरेसेंटीसिस, जो आर्थ्रोसेंटीसिस जैसा ही एक प्रोसीजर है, इसमें डॉक्टर्स एनालिसिस के लिए प्लूरल फ्लूइड निकालते हैं। यह प्रोसीजर न केवल डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, बल्कि थेराप्यूटिक रीजंस के लिए भी किया जाता है। फ्लूइड के कलर, टर्बिडिटी और प्रोटीन कंटेंट को केयरफुली एग्जामिन किया जाता है। ये पैरामीटर्स हमें फ्लूइड की नेचर और उसमें मौजूद संभावित एब्नॉर्मैलिटीज के बारे में जानकारी देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर इसका अपीयरेंस मिल्की है, तो यह लिम्फेटिक फ्लूइड की प्रेजेंस को सजेस्ट कर सकता है, जबकि हाई प्रोटीन काउंट इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है। फ्लूइड के अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये केमिकल क्लूज न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और यहां तक कि कैंसर जैसी कंडीशंस को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस इसलिए एक पावरफुल टूल है जो कई रेस्पिरेटरी डिजीजेस के अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट में क्रूशियल रोल निभाता है। The diagnostic power of fluid analysis.
साइनोवियल और प्लूरल फ्लूइड्स का एनालिसिस मॉडर्न मेडिसिन में एक इंपॉर्टेंट टूल है। ये एनालिसिस हमें अपने जॉइंट्स और लंग्स की इंट्रिकेट वर्किंग्स को समझने में हेल्प करते हैं, जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कई कंडीशंस को डायग्नोज और मॉनिटर कर सकते हैं। इन फ्लूइड्स में स्पेसिफिक मार्कर्स और एब्नॉर्मैलिटीज को आइडेंटिफाई करके डॉक्टर्स ट्रीटमेंट प्लान्स को टेलर कर सकते हैं और पेशेंट आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। फ्लूइड एनालिसिस के थ्रू डिजीजेस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने की एबिलिटी उनके इफेक्टिव मैनेजमेंट और इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्रूशल है। केस स्टडी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज है जो अक्सर जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस के रूप में सामने आती है। इस डिबिलिटेटिंग कंडीशन को डायग्नोज और मॉनिटर करने में साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस का बहुत क्रिटिकल रोल है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित इंडिविजुअल्स में इम्यून सिस्टम गलती से जॉइंट्स की लाइनिंग पर अटैक करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है और साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा हो जाते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर की प्रेजेंस के लिए इस फ्लूइड को एनालाइज करने से डायग्नोसिस कंफर्म करने और ट्रीटमेंट डिसीजंस में हेल्प मिलती है। केस स्टडी, प्लूरल एफ्यूजन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। प्लूरल एफ्यूजन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लूरल स्पेस में एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाता है। यह कई अंडरलाइंग डिजीजेस का सिम्टम हो सकता है। इस फ्लूइड के केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करना कॉज को डिटरमिन करने और ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए इसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, प्लूरल फ्लूइड में व्हाइट ब्लड सेल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है, जबकि कैंसर सेल्स की प्रेजेंस मैलिग्नेंसी को सजेस्ट करेगी। इन स्पेसिफिक मार्कर्स को आइडेंटिफाई करके डॉक्टर्स एफ्यूजन के रूट कॉज को पिन पॉइंट कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस शुरू कर सकते हैं।